नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, साधारण ब्याज में अपन ने मूलधन, मिश्र धन, ब्याज दर, ये सब चीज़ें अपन ने समझ ली थी। तो अपन इसका सूत्र देखते हैं। मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100, ऊपर इसकी घात में आएगा समय और माइनस इसका क्या हो जाएगा, मूलधन। आप अगर माइनस में मूलधन नहीं लिख रखा है तो वो क्या बन जाता है, चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र होता है। और मूलधन को अगर मिश्रधन में से घटा देते हो तो ये पूरा क्या बन जाता है, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र बन जाता है। अब देखो, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। आपको इसमें दर वार्षिक दी जा सकती है, अर्धवार्षिक दी जा सकती है, कभी कभी त्रैमासिक भी दे देते हैं। अपन को दर अगर वार्षिक दी जाती है, वार्षिक देने के लिए ज़रूरत नहीं है, वार्षिक लिख देगा, वार्षिक नहीं लिखे तो भी उसका वार्षिक होता है। तो अपने को दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर अपने को दर अर्धवार्षिक दे देते तो दर क्या हो जाती है, आधी, और समय उसका क्या हो जाता है, दोगुना। अगर त्रैमासिक दे दी जाती है तो दर क्या हो जाती है, 4 का भाग दिया जाता है दर में, और समय क्या हो जाता है, 4 गुना। क्यों होता है, जैसे अर्धवार्षिक दे रखी है तो इसका मतलब ब्याज क्या लेगा, 6 महीने से लेगा। तो साल में कितनी बार ब्याज लेगा, 2 बार लेगा, इसलिए 2 गुना हो जाएगा। त्रैमासिक लेता है तो 3 महीने से लेगा, तो 3 महीने से कितनी बार ब्याज लेगा, 4 बार। 4 बार ब्याज लेगा या नहीं लेगा, तो 4 बार होता है। अब देखो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में आपको अंतर बता देता हूँ। साधारण और चक्रवर्ती। तो देखो, साधारण ब्याज होता है अगर अपने 1000 रुपये दिए, किसी भी आदमी को कितने रुपए दिए, 1000 रुपये दिए, आपने उसको मिला करके 1100 रुपये सीधा सीधा ब्याज निकाल के दे दिया, उसको कहते हैं साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, आपने उसको 1000 रुपये दिए, एक साल में तो आप उसको 1100 देते हो, परंतु दूसरी साल में आप उसको ब्याज के ऊपर ब्याज देते हो। ब्याज अगर मान लो 100 रुपये है तो इस ब्याज का भी दूसरी साल में क्या होगा, ब्याज लगेगा। तो आप उसको ब्याज पे ब्याज दे रहे हो, इसका मतलब इसको क्या दे रहे हो, चक्रवर्ती ब्याज दे रहे हो। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है कि आप एक साल का ब्याज दे रहे हो, सीधा सीधा ब्याज दे रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको 2 साल का ब्याज देना है तो समय हो जाता है 2 वर्ष, तो सीधा ब्याज निकाल देते हो, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आप 2 वर्ष के लिए उधार ले रहे हो, परंतु 1 साल का आप मिश्रधन निकालोगे और उस मिश्रधन पर वे वापस ब्याज निकालोगे, तो उस पर ब्याज पे ब्याज लग रहा है, इसको क्या कहते हैं, आप चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। तो अपन चक्रवर्ती ब्याज का एक साधारण सा सवाल देखते हैं। 5000 रुपये का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो आप चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र जानते हो, CI। तो क्या होता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर, दर कितनी दे रखी है, 8%, 8/100, और समय आएगा घात में। तो अब देखो, 5000, इसमें से मूलधन निकालना भी तो पड़ेगा, तभी तो ब्याज आएगा, वरना क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा। इंटू 108/100। 108 कैसे आए, 100 है तो इसको आप जोड़ोगे, सीधा सीधा डायरेक्ट जोड़ लिया करो, 100 में 8 जोड़ लिया तो 108/100 इंटू 108/100। क्यों आया 2 बार, क्योंकि इसकी घात 2 बार थी। माइनस क्या आ जाएगा, 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, आप इसको गुणा करोगे तो 5832, और 5000 इसमें से घटाओगे तो 832 रुपये इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या आया, 2 वर्ष का 5000 रुपये का 832 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आया। अब इसी सवाल को आप मेरी ट्रिक से करते हो, मैं चक्रवर्ती ब्याज की एक अलग ट्रिक अपनाता हूँ। आपको देखो 2 वर्ष दे रखे, तो अपन ने क्या मान लिए, 2 वर्ष मान लिए। अब देखो, दर में 100 है, इसका मतलब मूलधन के आप 2 जीरो काट दो। तो अब इसको क्या करो, दर से क्या करना है, आपको गुणा करना है। 50 को 8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 400। 50 को 8 से, जो जितना यहाँ पे आ रहा है उतना यहाँ पे आ रहा है। तो देखो, ये तो क्या है, दोनों ही साधारण ब्याज है, परंतु अपन क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज देते हैं। इसका मतलब दूसरे वर्ष में अगर ब्याज देंगे तो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो अपन देखो 400 पर भी ब्याज देंगे, कितने % की दर से देंगे, 8% की दर से देंगे। तो अपन को वापस 2 जीरो काट दो, मूलधन ही माना जाएगा इसके लिए। तो अब इसको गुणा करोगे तो 8 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 32। इसका मतलब ये टोटल आएगा, वो क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो 400, 400, 800, 832 इसका क्या हो गया टोटल
ब्याज हो गया। अपने को इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा ब्याज आ गया 832 रुपये। अगर सीधा साधारण ब्याज पूछे तो क्या आ जाएगा 800 रुपये। इसमें भी आपको पूछ सकता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ ले, तो आपको जो साधारण ब्याज को छोड़ करके जो भी जितनी चीज आएगी वो क्या आएगा, इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आएगा। इसी ट्रिक पर अपन अगला सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये मूलधन है, 10% की दर है 3 वर्ष। 3 वर्ष से तो आपको क्या करने, 3 लाइनें खींच दी। अब देखो 10,000 रुपये थे, 10,000 रुपये थे तो अपन ने क्या माना, दर के लिए 100 आता है दर के बटा में, तो उन 2 जीरो को काट दिया। फिर इसको किससे गुणा करना है, 10 से, दर से ही तो गुणा करना है। तो इससे 100 से 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 1000। तो तीनों में क्या लिख दोगे आप, 1000 लिख दोगे। ये 3 वर्ष के लिए, वो 2 वर्ष के लिए था। परंतु सेकंड वर्ष का जब ब्याज निकालोगे तो ब्याज पे ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, इस दर पे इस पे ब्याज लगेगा। तो 1000 रुपये का है, 2 जीरो काट दो, फिर इसको 10 से गुणा करोगे तो फिर क्या आएगा 100 आएगा। फिर इस पे भी आप इस पे ब्याज दोगे, तो इसको भी 2 जीरो काटोगे, 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 100। परंतु अपन देखो अब ब्याज पे ब्याज दे रहे, इसका मतलब तीसरे वर्ष के लिए आप ब्याज निकालोगे तो इस 100 पे भी तो ब्याज निकलेगा। तो इस 100 पे आप ब्याज निकालोगे, क्योंकि ये दूसरे वर्ष के लिए था, तो 100 पे ब्याज निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या आएगा 10 रुपये। परंतु देखो आपने इसका ब्याज निकाला, इसका ब्याज निकाला, परंतु इसका तीसरे मंथ के सापेक्ष ब्याज नहीं निकाला ना, तो इसका भी ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा 10 को आप 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10 को आप 10 से गुणा करोगे तो 100। अब देखो टोटल ब्याज क्या हो गया, 1000, 2000, 3000, ये तो क्या है साधारण ब्याज, ऊपर वाले साधारण ब्याज है। और ये तीनों लाइनें हैं वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 100, 200, 310। 310 क्या है इसका अंतर, और टोटल ब्याज क्या आ रहा है 3310 रुपये। इन सबको जोड़ोगे 3310, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 3310 रुपये। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता दूं, पहले वर्ष के लिए ब्याज होगा वो आप निकाल लोगे, तीनों के लिए समान होगा। फिर देखो फर्स्ट ब्याज पर सेकंड ब्याज पे लगेगा या नहीं लगेगा, फर्स्ट मूलधन पे सेकंड पे वापस लगेगा, तो ये 100 रुपये आएंगे। फिर से इसके सापेक्ष भी लगेगा, परंतु ये तो हो गए, इस पे ब्याज निकल गया, इस पे ब्याज निकल गया, तो इस पे भी तो ब्याज लगेगा वापस तीसरे के लिए। तब अपन ने इसको हल किया तो क्या आ गया 3310 रुपये ब्याज के आगे। अब अपन चलते हैं बेसिक से हट करके कंपटीशन के सवालों की तरफ। तो 4000 रुपये की राशि किस दर से उधार दी जाए ताकि 2 वर्ष में 729 रुपये हो जाए। तो देखो 4000 है, उसको मिश्र धन कितना हो रहा है 7290। तो अपने को इसको अपन सरल अनुपातों में चेंज करते हैं। पहले तो ये हो गया 400, ये हो गया 729। देखो ये है 20 का वर्ग और ये किसका वर्ग है 27 का वर्ग है या नहीं, देख लो। वर्ग निकालना मैंने पीछे आपको वीडियो में बता रखा है, उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है। शॉर्ट ट्रिक से आप वर्ग और वर्गमूल हाथों हाथ निकाल सकते हो। तो देखो अब अपने को क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर निकालनी है तो इन दोनों का अंतर देखो, क्योंकि घात बराबर है तो आप 20 और 27 लिख लो। तो इसका अंतर क्या हो गया 7, और पहले के अंतर है, पहले की वो जो राशि है वो नीचे आएगी, और दर निकालनी इसके लिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा, दर प्रतिशत में 100 होती है, तो इसको इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 7 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 35। तो 35% क्या आ गई दर। इसकी मैं दूसरी विधि भी आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर दर निकालनी है आपको, दर निकालने के लिए अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखा है, पहले तो मैं बता देता हूँ 1 वर्ष का अंतर दे रखा है, तो A2 बट्टा A1 माइनस 1, इससे आप दर निकाल सकते हो इंटू 100। अगर 2 वर्ष का दे रखा है A2 बट्टा A1 माइनस 1, इसका हो जाएगा रूट, और इंटू में क्या आ जाएगा 100। A2 और A1 क्या है, A2 है द्वितीय मिश्रधन और A1 है पहला मिश्रधन। परंतु अपने लिए तो पहला मिश्रधन ये है, द्वितीय मिश्रधन ये है, तो अपन देखो इसको दिखते हैं 7290 A2 दूसरा मिश्रधन हो गया, बट्टा क्या आ जाएगा 4000 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 100, ये तो आएगा। परंतु इसमें क्या दे रखा है वर्गमूल दे रखा है या नहीं दे रखा है। वर्गमूल निकालोगे तो आपके लिए क्या आएगा, देखो ये वर्गमूल होगा आपके लिए 0 से 0 काटोगे, ये आ जाएगा 27 बट्टा 20, ये वर्गमूल है, माइनस 1 और इंटू क्या आ जाएगा 100। तो अब देखो इस संख्या को आप हल करोगे तो वही आएगा 7 बट्टा 20
इंटू 100 और इसको आप गुणा करोगे तो वापस क्या आ जाएगी 35%। ये और ये दो तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। तो देखो अपना अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाता है तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाता है। तो देखो मैंने ये सवाल पिछले सवाल के अनुसार ही बताऊंगा। तो अपन ने दर के लिए एक सूत्र देखा था, दर के लिए अपन एक सूत्र बनाते हैं, A2 बटा A1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये तभी सूत्र आएगा जब समय का अंतर दोनों में 1 वर्ष का हो, और A2 क्या होता है दूसरा मिश्रधन, और A1 क्या होता है पहला मिश्रधन। तो देखो समय का अंतर 1 वर्ष का है, इसलिए इस पे रूट और क्यूब रूट नहीं लगेगा। अगर 2 वर्ष का होता तो इस पे क्या लगा देते रूट, और क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। अगर 3 वर्ष का अंतर होता है इन दोनों में तो क्या करते हैं क्यूब रूट लगाते। अब देखो इसमें अपन दर ज्ञात करते हैं, तो A2 हो गया आपके लिए 2662 बटा क्या हो जाएगा 2420 माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100। तो देखो इसको आप सरल करोगे तो क्या आएगा 242। क्यों आएगा 2420 आपका इसका एलसीएम लोगे और 2662 में से आप घटाओगे तो क्या आएगा 242 बटा 2420 इंटू क्या आ जाएगा 100। 10 से 10 कट गया, 242 से 242 कट गया, और ये क्या आ गया 10% इसकी क्या आ गई दर आ गई। तो अपना अगला सवाल है, 4000 रुपये की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6912 हो जाती है तो उसका समय अवधि याद करनी। अब देखो इसको अपन मूलधन लिखते हैं। मूलधन क्या हो गई 4000, ये क्या हो गया मिश्रधन, और ये क्या हो गई दर। तो देखो अपन इसके लिए जो सीआई का सूत्र है वो अपन जानते हैं। तो मिश्रधन, सीआई का सूत्र नहीं लगाना, इसमें क्या लगाओगे मिश्रधन। मिश्रधन के सूत्र में वो माइनस वो क्या नहीं आते, मूलधन वापस नहीं आता है। तो इसको आप मिश्रधन लिखोगे तो मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय तो लिखते हो। अपन को समय ज्ञात करना है, तो इस मूलधन को मैं इधर भेज दूं तो क्या आ जाएगा मिश्रधन और मूलधन का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो मिश्रधन अपॉन मूलधन, मिश्रधन अपॉन मूलधन अपन निकालते हैं तो 6912 बटा 4000 यही होगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस दर बटा 100। दर क्या है अपने लिए 20 है, दर 20 बटा 100, और इसका ज्ञात क्या रहेगी समय रहेगी। अब देखो इसको आप काटोगे 4 के पहाड़े से तो ये कटेगा अपने 1000 बार, ये कटेगा 1728 बार। तो देखो अब इसको अपन लिखते हैं, ये इस बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 और 2 क्या हो जाएंगे 12 बटा 10 की घात, इधर तो समय 12 बटा 10 की घात समय रहेगा, परंतु ये अपन देखते हैं तो 12 और 12 का क्यूब है, ये क्या है 10 का क्यूब है। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 12 बटा 10 का क्यूब बराबर 12 बटा 10 की घात समय। जब अपने आधार बराबर हो तो घात बराबर होती है या नहीं होती है, तो इसका मतलब समय का मान क्या हो जाएगा, समय आ जाएगा अपने लिए 3 वर्ष। अगला सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, वे कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो देखो 2 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 2 वर्ष में ये हो रही है 4 गुनी। अपने को समय ही तो याद करना है, 4 गुनी की कितनी गुनी हो रही है 16 गुनी। तो ये क्या है 4 की घात 1 है, ये क्या है 4 की घात 2 है। इसका मतलब जो घात आ रही है वो इसको समय से आप इसको गुणा कर दोगे तो 2 वर्ष पहले थे, अब 2 वर्ष और हो गए तो 4 वर्ष में ये क्या हो जाएगी, 4 वर्ष में ये इसकी आय की 16 गुनी हो जाएगी। अब देखो अगर एक राशि है आपके लिए 2 वर्ष का समय लेती है, क्या हो जाती है 4 गुनी, तो आपको 16 गुनी करनी है। तो इसका मतलब वापस अगर 2 वर्ष का ही तो समय लेगी तभी तो इसका क्या हो रही है, देखो 2 वर्ष में क्या हो गई 4 गुनी, 4 वर्ष में 16 गुनी करनी है तो 4 का वर्ग निकालोगे, तो 4 का वर्ग निकालने का मतलब इसकी ये वर्गानुपाती होती है। तो इसी में भी इसका क्या होगा गुणा ही तो होगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 वर्ष। तो पिछले सवाल में अपन ने क्या ज्ञात की थी, वर्ष ज्ञात किए थे। अपन इस सवाल को पढ़ते हैं। 200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुनी होती है। 5 वर्ष में कितने गुनी होती है 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब ये क्या है 3 की घात 1 है। तो अब देखो 15 वर्ष,
15 वर्ष का मतलब क्या है, 5 गुणा 3 है या नहीं है, तो इसका मतलब 3 की घात कितनी लगेगी, 3 ही तो लगेगी। ये जितने गुणा हुई है उतनी ही तो यहाँ पे घात लगती है, या फिर जितनी घात होती है उतने ही तो वर्ष गुणा होते हैं। तो 3 की घात 3 क्या हो जाती है, 3 की घात 3 होती है 27। कैसे, 3 × 3 9 हो गया, 9 को 3 से गुणा करोगे 27। इसका मतलब ये कितने गुणी हो जाएगी, 27 गुणी इसकी राशि हो जाएगी। अगला सवाल है आपके लिए, 8,000 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, तो बताइए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है, तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर बट्टा 100, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर 3 वर्ष के लिए दे दिया जाए, 3 वर्ष के लिए अंतर आप क्या निकालोगे, मूलधन कोष्टक दर बट्टा 100 का स्क्वायर। ये यहां तक तो बराबर है, देख लो 2 वर्ष के लिए बराबर है। इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, 300 प्लस दर बट्टा 100, ये राशि आपके लिए एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। अगर 3 वर्ष का अंतर दे रखा है तो 2 वर्ष के लिए अपन को ये अंतर लगाना है, तो अंतर तो अपने को ज्ञात करना है। इसमें आप मूलधन भी ज्ञात कर सकते हो, अगर अंतर दे रखा होता है तो मूलधन को इधर लेके जाओगे तो ये अपने आप मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर। तो अंतर है, तो मूलधन अपने को क्या दे रखा, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और दर आ जाएगी अपने लिए 10% में है, तो 100 और 2 है, इसलिए 2 वर्ष का अंतर है, 2 आ जाएगा। 8,000 इंटू 10/100 इंटू 10/100, 1 2 1 2 1 से 1, यहाँ से ये, तो 10 को 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 80 रुपये का इसमें क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। आप इसी सवाल को मैंने जो फर्स्ट बार में बताया था, पहला तरीका बताया था, उस तरीके से भी कर सकते हो। अंतर निकालना बताया था ना, अंतर निकालने के लिए आप 2 वर्ष का ब्याज निकालोगे, 2 वर्ष का ही देर का था तो दोनों का निकालोगे। अब मूलधन अपने लिए क्या था, 800, 10% की क्या थी, दर थी, तो आप मूलधन से क्या हटाओगे 2 जीरो हटा दोगे। अब इसको गुणा करोगे 80 को 10 से, तो 800 और 800, ये तो क्या आएगा, दोनों का साधारण ब्याज आएगा या नहीं आएगा। अब अपन ब्याज पे ब्याज और लगेगा, तो इसके वापस 2 जीरो हटा दो और 10 से गुणा कर दो, क्योंकि दर 10% है, तो क्या आ गया 80, और यही इसका क्या है, अंतर है ब्याज का, दोनों का यही तो अंतर होता है। और तीनों को जोड़ देते हो तो क्या आ जाता है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। अगला सवाल है अपने लिए, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 832 हो, तो वार्षिक ब्याज की आपको क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो देखो, साधारण ब्याज वही तरीका है, पहले वर्ष के लिए और सेकंड, साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए हमेशा समान होता है। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 800, इसका मतलब पहले वर्ष के लिए क्या होगा, 400, तो दूसरे वर्ष के लिए भी तो 400 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं साधारण ब्याज, तो दोनों वर्षों में अलग अलग डिफरेंट नहीं होता है। अब देखो, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे तो 0 ही होगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, हमेशा ही क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखो, दूसरे वर्ष का ये कितना ज्यादा ले रहा है, 800 में से 400 घटाओगे तो 432 होगा या नहीं होगा। अब अपने को इसकी क्या ज्ञात करनी है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करनी है तो जितना अधिक है उसको आप लिखोगे ऊपर, और जो एक मूल राशि है उसको नीचे लिखोगे, और दर निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 100, 4 के पहाड़े से कटेगा 8 बार, तो ये क्या आ गई, 8% दर आ गई। इसी सीरीज में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको दूसरा तरीका भी चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हो आप। इसका तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को आप क्या लिखते हो, CI, और साधारण ब्याज को क्या लिखते हो, SI, सिंपल इंटरेस्ट ही तो लिखते हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात होता है 200 + R/200। इसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज लिखो, और दर है जो अपने आप इसमें जो निकल जाएगी वो भी क्या आएगी, 8% ही आएगी। अगला सवाल है अपने लिए, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये। तो आपको ध्यान में रखना है, दुगुने समय का मिश्रधन देख करके आपको मूलधन पूछे तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो पहली मिश्रधन है उसको 2 बार गुणा करना है, और नीचे
क्या लिख देना है, दूसरा वाला मिश्र धन लिख देना है। आप इसको काट पीट के अगर आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, 2700 रुपये आंसर आएगा। अब मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ। आप देखो 2 वर्ष में कितने गुणी हो रही है, 7,500 बट्टा क्या हो रही है, 4500 गुणी कोई राशि हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप इसको क्या लिखोगे, मूलधन गुणा 7,500 बट्टा 4500 और बराबर क्या हो रही है, 4500 रुपये राशि मिल रही है दूसरे के। तो अब देखो इससे भी आप मूलधन निकाल सकते हो, 4500 इंटू 4500 बट्टा 7,500, इससे भी आप निकालोगे तो भी 2700 रुपये आएंगे। तो आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, पहला मिश्र धन का वर्ग बट्टा दूसरा मिश्र धन, और ये किसका सूत्र हो जाएगा, मूलधन का। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 1989 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बैंकों में जमा कराए। तो 2 बैंकों में जमा कराए, फर्स्ट बैंक और क्या हो गई, सेकंड बैंक हो गई। तो देखो जमा करवाए, परंतु एक बैंक में दर तो क्या है 10% है, दोनों में समान है। इसका मतलब दर को जोड़ दोगे तो 110/100 होगी या नहीं होगी, तो 110/100 दोनों में लगेगी दर। अब देखो पहली बैंक के लिए 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का समय, दूसरी बैंक के लिए क्या हो गया, 5 वर्ष। इससे आप क्या निकालोगे, इसको एक अनुपात में कन्वर्ट करोगे। तो फर्स्ट बैंक क्या हो गया, इसको आप इससे काटोगे, इसको आप इससे काटोगे, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। तो इससे देखो आप इसको मान लो ए, सेकंड बैंक को मान लो बी। तो अब देखो ये 3 घात है, इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी या नहीं जाएगी, तो ए के पीछे क्या बचेगी, 3 में से 5 में से 3 घटेगी, तो इसकी 11/10 की घात 2 बचेगी या नहीं बचेगी, तो ए बटा बी होगा। तो ए बटा बी आपके लिए क्या आ जाएगा, 11 का वर्ग हो जाएगा 121, और 10 का वर्ग हो जाता है 100। अब देखो ए के लिए क्या हो गया 121, बी के लिए क्या हो गया 100। तो अपन को देखो पहली बैंक की राशि तो पता नहीं करनी है, तो पहली बैंक के लिए क्या है 121, पहली बैंक के लिए क्या है 121, और दोनों का योग, दोनों का यह क्या हो जाएगा 221, 100 और 121 का योग यही होगा, और आपके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1989। आप इसको इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा, 9 बार, और इसको आप इससे गुणा करोगे तो 1089 रुपये। इसका मतलब पहली बैंक में आपको कितना रुपये जमा कराएगा, 1089 रुपये, बाकी बचा हुआ उसने किस पे जमा कराया था, दूसरी बैंक में, तभी तो इसकी राशि क्या हुई, इसको प्राप्त हुई। अब अगला सवाल है अपने लिए, 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। अब देखो आपके लिए मैं एक सूत्र बना देता हूँ किस्त के लिए। तो आपके लिए है मूलधन बराबर किस्त, मूलधन बराबर क्या है, किस्त गुणा 100/100 प्लस आर। आर का मतलब क्या है, दर है, ध्यान रखना। और अगला हो जाएगा 100/100 प्लस आर, 100 प्लस आर ही तो है, और इसकी घात क्या हो जाएगी 2। इसी अनुसार से अगर 3 किस्तों में होता तो आप इसको क्या कर देते, 3 लिख देते, परंतु अपने लिए मूलधन क्या दे रखा है 1025 दे रखा है, अपन को तो किस्त का मान ज्ञात करना है, तो मूलधन लिख देते हैं 1025 बराबर किस्त अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, किस्त ज्ञात करनी है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 100 में आर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 105, और इसमें आप इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है, गुणा नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, जोड़ है, और ये किस्त है जो कि बाहर है। अब इनको आप जोड़ोगे, ये भी क्या आएगा 100/105 का वर्ग ही तो आएगा। अब इसको आप क्या करोगे, हल करोगे। तो देखो हल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किस्त तो अपने को ज्ञात करनी है, इसको आप काटोगे तो ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा 21 बार, ये दोनों 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो ये आ जाएगा 20/21 प्लस यहाँ पे 20 का वर्ग बचेगा, 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400, और इसको क्या हो जाएगा 21 बार कटेगा, 21 का वर्ग होता है 441। अब देखो आपको क्या ज्ञात करनी है, किस्त ज्ञात करनी है, तो बाकी की संख्या इधर आएगी, अपन इसको यहाँ पे हल कर देते हैं। तो 1025
ये नीचे से आएगा इसलिए इधर जाएगा तो ऊपर आएगा 441, और इसको हल करोगे तो आपके लिए आएगा 820। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा 551.25। तो देखो मैं इसको आपको यहाँ पे सोल्व करना सिखा भी देता हूँ, आपको नहीं आता है तो 20/21 प्लस 400/441 था। आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 441 आएगा, 21 के पाड़े से ये कटेगा 21 बार, यह आ जाएगा 20 को 21 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 420 प्लस 400, यह क्या आ गया 800/441। ये इधर आएगा तो 820 होगा, तो 820/441, तो इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख दिया था। इस तरह से इसका किस्त का मान क्या आ गया 551.25। आपको मूलधन दिया हुआ है, किस्त का पूछा है, अगर किस्त दे करके भी मूलधन भी पूछा जा सकता है। इस तरह से अपना इसका चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट है जो पूरा हो गया है। आगे आपको और नई टाइप अगर मिले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यही है टाइप्स जो ज़्यादातर प्रश्नों में पूछी जाती है कंपटीशन में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।